हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.10 चल रही है। क्लियर। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक हम कर चुके थे। अब फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चलते हैं। हमारा टॉपिक है बेटा रोल्स थ्योरम। इसमें फोर्थ पार्ट में जो फंक्शन दे रखे हैं आपको, फंक्शन दे रखे हैं x³ -6x² प्लस 11x -6 और x है ना, वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 2 3। ठीक है। रोल्स थ्योरम की बेटा 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस, बस ये ध्यान रखें। फंक्शन इज इक्वल्स टू x³ -6x² प्लस 11x -6 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, is a polynomial function which is continuous for each x belongs to close interval 1 2 3। इसके बाद बेटा दूसरे स्टेप में फंक्शन को ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल प्रूव करना है। तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है 3x² -12x प्लस 11। दो बातों का ध्यान रखना है, रूट में नेगेटिव ना हो, बटे में जीरो ना, इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो डिनोमिनेटर है ना रूट है। विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3, 1 और 3 के बीच की बेटा कुछ वैल्यू पुट करिए, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। दैट इज फंक्शन इज derivable for each x belongs to open interval 1 2 3। इसके बाद तीसरा स्टेप, फंक्शन की वैल्यू 1 पर फाइंड आउट करेंगे। 1 पर फाइंड आउट करेंगे तो 1 -6 प्लस 11 -6 रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू 3 पर बताएंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 -3 का स्क्वायर होगा 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 प्लस 33 -6, ये तो हो जाएंगे प्लस के 60 माइनस के 60, ये भी 0 आ जाएगा। इट मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस ऑल 3 कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied by the given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 1 2 3, अपने पास इंटरवल 1 2 3 है, so that f डैश c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब f डैश c क्या हो जाएगा, यहाँ से 3c² -12c प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac। 4 को 3 से करेंगे 12, और 12 को जब 11 से करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 32 डिवाइडेड बाई 2a 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस, इसको 4 मल्टीप्लाई 3 तो 2√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, 6 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 6। अब अगर आप प्लस का √3 लेते हैं तो 6 प्लस 1 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट समथिंग, और 7 पॉइंट समथिंग को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। क्लियर है, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है
इसको अलग अलग कर देंगे, या 12 है बेटा, यहाँ पे 12 था तो इसको अलग अलग कर देते हैं यहीं पे, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3/6, ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जो आपकी इस इंटरवल में बिलोंग करती हैं। क्लियर है? विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्या 1 2 3, हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसमें जो आपसे फंक्शन दे रखे हैं वो है 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और x बिलोंग करता है -1 से 2 के क्लोज इंटरवल में। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करें पहले तो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, अब कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous for each x belongs to close interval -1 से 2। इसके बाद सेकंड स्टेप में फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 2। दो बातें बताई थी, डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, रूट में नेगेटिव, इसमें ना डिनोमिनेटर ना रूट, विच एग्जिस्ट फॉर ईच x belongs to open interval -1 से 2। This implies that function is derivable for each x belongs to open interval -1 से 2। इसके बाद तीसरा स्टेप, फंक्शन की वैल्यू -1 पर बताएं, 0 आएगी, यहीं से दिखा सकते हैं। फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पर बताएं, 0 आएगी, यहीं से बता सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप यहाँ पर लिखेंगे hence all 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied by the given function, then there exists at least one point C belongs to open interval -1 से 2 so that f डैश c इज इक्वल्स टू 0। f डैश c आपके पास क्या हुआ, 4c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 4c की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1/2 जो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल -1 से 2 के बीच में, क्योंकि इसका मतलब 0.5 होता है, 0.5 इस इंटरवल में बिलोंग करता है। ये था बेटा आपके पास रिजल्ट, यही आपने प्रूव करना था कि सी की वैल्यू कम से कम एक ऐसी जरूर होगी जो इस ओपन इंटरवल में आएगी। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बेटा जो फंक्शन दे रखे हैं आपको क्या है, फंक्शन दे रखे हैं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2
और x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 2 के इंटरवल में। क्लियर है? हम इसको सोल्व करते हैं। x एज इट इज, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर x को मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब तीनों कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे। फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन which is continuous for each x belongs to close interval 0 से 2। इसके बाद बेटा सेकंड स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे आप। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 विच एग्जिस्ट for each x belongs to open interval 0 से 2, that is function is derivable for each x belongs to open interval 0 से 2। इसके बाद तीसरा स्टेप, फंक्शन की वैल्यू 0 पर बताएंगे तो 0 आएगी, यहाँ से देख सकते हैं क्लियर, और फंक्शन की वैल्यू 2 पर बताएंगे तो भी 0 आएगी। इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। क्लियर है? अब देख रहे होंगे आप तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हेंस ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied by the given function, then there exists at least, ये लाइनें तो हर एक में लिखनी है, at least one point C belongs to open interval, इंटरवल आपके पास है 0 से 2, ओपन लेना है, so that f डैश c इज इक्वल्स टू 0। अब f डैश x आपके पास है तो f डैश c क्या हो जाएगा? 3c स्क्वेयर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 2a, 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 6। अब आप इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा? ये 1 प्लस माइनस 12 को 4 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, ठीक है, तो 2√3 डिवाइडेड बाई 6, 1 प्लस माइनस रूट 1/√3 हो जाएगा ये, ठीक है। यही बेटा आपके पास रिजल्ट है, विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। हाँ जी, क्या? जीरो से 2। बस बेटा यही आपने प्रूव करना था। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। इसमें जो थर्ड पार्ट है वो क्या दे रखा है, देखिए, फंक्शन इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 5 का होल क्यूब, और x बिलोंग करता है 2 से 5 के क्लोज इंटरवल में। x बिलोंग्स टू 2 to 5 का क्लोज इंटरवल। देखिए, सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको बताया था पोलिनोमियल में पावर होल नंबर होती है, होल नंबर ये इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous for each
x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 5। इसके बाद बेटा आप करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। जब फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू ई से होगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 3 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर अंदर वाले का 1 प्लस सेकेंड एज इट इज और इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1 अंदर वाले का 1 होता है। अब इसमें ना रूट ना डिनोमिनेटर, तो आप क्या लिखेंगे विच एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 5। फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 5। इसके बाद तीसरी कंडीशन है बेटा फंक्शन की 2 पर वैल्यू बताएंगे। फंक्शन की 2 पर वैल्यू आएगी 0 और फिर फंक्शन की 5 पर वैल्यू बताएंगे। फंक्शन की 5 पर वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी 0। दिस इंप्लाइज दैट f of 2 is equals to f of 5। Hence all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied by the given function। Hence all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied by the given function, then there exist at least one point C belongs to open interval 2 to 5 so that f dash c is equals to 0। f dash c आपके पास क्या हो जाएगा, f dash x को देखिएगा 3 इंटू c माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू c माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू c माइनस 2 का होल क्यूब c माइनस 5 का होल क्यूब इंटू c माइनस 2। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से एक तो c माइनस 2 और एक c माइनस 5 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास यहाँ से बचेगा 3 इंटू सी माइनस 2 प्लस 2 इंटू सी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब सोल्व करेंगे तो c माइनस 2 इंटू सी माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू 3c माइनस 6 प्लस 2c माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा c माइनस 2 इंटू सी माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू 5c माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू आपके पास आएगी 2, 5 और 16/5। अब आपकी वैल्यूज किस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए, 2 to 5 के बीच में आनी चाहिए। तो c की जो वैल्यू है 16/5 वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 2 to 5 के अंदर। यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जो इस ओपन इंटरवल के अंदर होगी। 2 और 5 को हमने छोड़ दिया क्योंकि ओपन इंटरवल में नहीं आती। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके लास्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट क्या है, फंक्शन इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और x जहाँ बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 2 to 4, x इस इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे x माइनस 2
इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x, फिर 2 से करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 24। अब ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि आपके सेकंड पार्ट में थी। नाउ एज क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की तरह से ट्राई योर सेल्फ। अपने आप करें बेटा, खुद ब खुद आप बहुत आराम से कर लेंगे। जिसके अंदर जो आपके पास सी की वैल्यू आएगी, वो सी की वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करने के बाद? सी की वैल्यू आपके पास आएगी 9 प्लस माइनस √3/3, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2 to 4 के अंदर। ऐसा हो जाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको आपने खुद ब खुद करना है। ओके, थैंक यू।